सिर्फ एक गलत क्लिक और आपकी ज़िंदगी भर की निजी जानकारी किसी अनजान इंसान के हाथ में जा सकती है और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह पूरी तरह डिजिटल बन चुकी है। मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है, इंटरनेट हमारी जेब में और हमारी ज़िंदगी का लगभग हर ज़रूरी काम ऑनलाइन हो चुका है। हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, शॉपिंग ऐप्स पर अपना पता और नंबर सेव करते हैं और कई वेबसाइट्स पर बिना सोचे समझे साइन अप कर लेते हैं। लेकिन इसी डिजिटल सुविधा के पीछे एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है, जिसे हम डेटा ब्रीच कहते हैं। डेटा ब्रीच का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की निजी और गोपनीय जानकारी बिना अनुमति के किसी गलत या अनधिकृत व्यक्ति तक पहुंच जाती है। यह जानकारी आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एटीएम कार्ड नंबर या आपकी पहचान से जुड़ा कोई भी ज़रूरी डेटा हो सकता है। जब यह जानकारी लीक होती है या चोरी हो जाती है, तो उसे ही डेटा ब्रीच कहा जाता है। असल में डेटा आज के समय की सबसे कीमती संपत्ति है। जैसे पुराने समय में लोग सोना चांदी को सुरक्षित रखते थे, वैसे ही आज हमारी जानकारी सबसे ज़्यादा कीमती बन चुकी है। कंपनियां इसी डेटा के आधार पर बिजनेस करती हैं और साइबर अपराधी इसी डेटा को चुराने की कोशिश करती हैं। डेटा ब्रीच होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है हैकिंग, जिसमें हैकर्स कमज़ोर सिक्योरिटी वाले सिस्टम में घुसकर पूरा डेटाबेस चुरा लेते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कमज़ोर पासवर्ड। जब लोग आसान पासवर्ड रखते हैं तो हैकर्स कुछ ही मिनटों में अकाउंट तक पहुंचा बना लेती हैं। इसके अलावा फ़िशिंग अटैक भी डेटा ब्रीच का एक बड़ा कारण है, जिसमें फर्जी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के ज़रिए लोगों को धोखा देकर उनकी जानकारियाँ हासिल कर ली जाती है। कई बार लोग अनजान ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं या किसी फाइल पर क्लिक कर देते हैं, जिससे मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस और मेलवेयर आ जाता है। यह मेलवेयर चुपचाप बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपकी सारी निजी जानकारी साइबर अपराधियों तक भेजा दे देता है। कुछ मामलों में तो कंपनी के अंदर का कोई कर्मचारी ही गलती से या जानबूझकर डेटा लीक कर देता है, जिसे इनसाइडर थ्रेट कहा जाता है। डेटा ब्रीच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जब किसी व्यक्ति की निजी जानकारी लीक होती है तो उसे पर्सनल डेटा ब्रीच कहा जाता है। बैंक अकाउंट, कार्ड या भुगतान से जुड़ी जानकारी चोरी होना फाइनेंशियल डेटा ब्रीच कहलाता है। किसी कंपनी के कस्टमर डेटा या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होना कॉर्पोरेट डेटा ब्रीच होता है, जबकि सरकारी वेबसाइट्स या डेटाबेस से नागरिकों की जानकारी लीक होना सरकारी डेटा ब्रीच की श्रेणी में आता है। डेटा ब्रीच के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है पहचान की चोरी। इसमें कोई आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट बना सकता है या गैरकानूनी काम कर सकता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले सकते हैं। कई लोग डेटा ब्रीच के बाद मानसिक तनाव, डर और असुरक्षा महसूस करते हैं। वही कंपनियों के लिए डेटा ब्रीच उनकी साख और भरोसे को पूरी तरह खत्म कर सकता है। साथ ही उन्हें कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर डेटा ब्रीच से बचा कैसे जाए। इसका सबसे पहला और ज़रूरी कदम है मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना। पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करना चाहिए और हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना चाहिए। जहां भी संभव हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दो स्तरीय सुरक्षा जरूर चालू करनी चाहिए। अनजान ईमेल, मैसेज या लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और अपने मोबाइल व कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि अपडेट में ज़रूरी सिक्योरिटी सुधार होते हैं। सिर्फ यूज़र ही नहीं, कंपनियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखें। कंपनियों को डेटा एन्क्रिप्शन, मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम और नियमित सिक्योरिटी जांच अपनानी चाहिए। अगर किसी कारण से डेटा ब्रीच होता है तो यूजर्स को तुरंत इसकी जानकारी देना भी कंपनी की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है।
भारत में भी डेटा सुरक्षा को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों की निजी जानकारी की रक्षा करना है। जैसे जैसे देश डिजिटल बन रहा है, वैसे वैसे डेटा सुरक्षा की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा और भी ज़्यादा संवेदनशीलता हो जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि डेटा ब्रीच सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारी डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर खतरा है। अगर हम जागरूक रहें, सही आदतें अपनाएं और थोड़ी सी सावधानी बरतें, तो अपने डेटा को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में आपका डेटा ही आपकी पहचान है और उसकी रक्षा आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।